हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, ये हमारी इंटीग्रेशन की फोर्थ वीडियो है और फोर्थ लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस क्लासेस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। इस क्लास में मैं आपके साथ एक टाइप डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने दो टाइप डिस्कस करी थी, तो टाइप नंबर 3 डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। और कुछ पुरानी जो क्लासेस हैं उनके जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ कम डिस्कस करे थे, उससे रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है। इंटीग्रेशन की हम थर्ड फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टाइप नंबर 3। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि इंटीग्रेशन में आप लोगों के साथ टाइप वाइज डिस्कस करूंगा, जिससे क्वेश्चन पहचानने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइप 3 क्या है? आपके सामने बच्चों क्वेश्चन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th में, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आप ये चेक करना कि हर एक टर्म में जो पावर है, हर एक टर्म में जो पावर है वो जीरो हो जाए, वेरिएबल की। मतलब वेरिएबल की पावर जीरो होने का मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म हो, या फिर अगर एक्स की पावर हो तो 1 2 3 4, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो और नेगेटिव नहीं हो। ऐसे आपको पहचान हो जाएगी पॉलिनोमियल की। ठीक है बच्चों, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। इंटीग्रल के बारे में आप लोगों को पता है कि इंटीग्रल प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाता है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, और मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो टाइप नंबर 3 है ये किस पर्पस से है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, if degree of numerator is greater than equal to degree of denominator, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, तो इंटीग्रल के लिए जो फंक्शन आपके सामने आएगा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इंटीग्रल के लिए जो फंक्शन आएगा आप लोग के सामने पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इससे आप चेंज करेंगे। चेंज मतलब कैसे? जैसे मान लो कहीं जैसे 5/2 लिखा है, तो 5 तो आपको पता है कि क्या है, डिविडेंड। और जिससे आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है बच्चों, डिवाइजर। तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 5/2 कैन बी रिटन एज, बचपन में पढ़ते थे आप, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो वही चीज हो गई यहां पर कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दोबारा सुन लीजिए, अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, तो हम एक्चुअल डिवाइड करेंगे, मतलब प्रॉपर डिवीजन लेंगे। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन की फॉर्म है इसे बदल देंगे। तो ऊपर क्या है, डिविडेंड, ऐसे समझ लो, या ऊपर ऐसे बोल लो आप न्यूमरेटर, नीचे ये हो गया ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को बच्चों क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखा, टू इज क्वेश्चन, वन इज रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइस। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रल करेंगे, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म बदल देंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसका इंटीग्रल करना है, इसे इस फॉर्म में रख के इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज दिस। क्लियर हो गया इतना? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, तो क्वेश्चन की फॉर्म बदल देंगे, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को बच्चों लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर
क्लियर हो जाएगा आपको, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये डिनोमिनेटर हो गया और रिमाइंडर आपको डिवाइड करके पता लगेगा, और क्वेश्चन भी आपको डिवाइड करके पता लगेगा। ठीक है, इतना बच्चों नोट कर लो। तो इतना सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ पहले तो। 2x + 7/3x + 8। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं उसमें, क्योंकि हाईएस्ट पार्ट जो वेरिएबल की है वो 1 है। ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, सेम है, तो एक्चुअल डिवाइड करेंगे। डिवीजन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा था, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि डिवीजन प्रॉपर्ली करते कैसे। जो भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे पहले 1 लिया, फिर कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर भी 1 और कांस्टेंट ऐसे लिख लिया। पहले वाले को पहले से डिवाइड करो, तो क्या आ गया? 2/3। तो 2/3 आपका क्वेश्चन कर गया। ये प्रोसीजर रहेगा डिवीजन का। तो जब आपका क्वेश्चन आ गया, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करके यहाँ 2/3 की 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, और यहाँ 16/3 आएगा। जो बच गया उसे सिंप्लीफाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। बच गया मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो बचा 17 - 16/3, 5/3 आ गया। आगे डिवाइड नहीं हो सकता, रीजन डिवाइड तब तक होगा जब तक इसका जो डिग्री बैठेगा वो इससे ज्यादा हो या बराबर। छोटा हो गया ना, तो कांस्टेंट आ गया, इसमें x है, तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को बच्चों क्या लिखेंगे? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइस। इतना करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रल जो है वो स्प्लिट हो सकता है प्लस माइनस में, और ये कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाए। अब बताइए 1 का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? x। अब विद रिस्पेक्ट टू x हम 1/x का कर सकते हैं, तो x तो नहीं, z हो गया। ठीक है ना? 1/z का क्या होगा? log z। 1/z का क्या होगा? log z। z के डिफरेंशियल से, z का डिफरेंशियल कांस्टेंट है, देखो 3x + 8 का डिफरेंशियल 3 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर लिख देता हूँ। 2/3x डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कितना आएगा? 3 आएगा, तो 5/9 log 3x + 8। तो इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो ये जो हमने टाइप नंबर 3 अभी पढ़ी है, इसका पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। बच्चों जब डिग्री इक्वल होती है ना, जैसे ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने आप लोगों के सामने बोर्ड पे जो लिखा है, पे डिग्री इक्वल है। ठीक है ना? जब डिग्री इक्वल होती है, ऑब्वियसली एक्चुअल डिवाइड करेंगे, बट एक्चुअल डिवीजन का एक शॉर्टकट भी लग सकता है, तो वो भी मैं इस क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता के चलूंगा। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग सेल्फ करके देख सकते हैं।
इसी क्वेश्चन को ही अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, जैसे आईलेट कर लेते हैं, तो हमेशा से ही मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बनाया है कि आईलेट करो, तो डिग्री इक्वल होती है ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर बना सकते हैं। वो बनाने का पर्पस ये है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर बनेगा तो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। न्यूमरेटर को बच्चों डिनोमिनेटर के बराबर हम बना सकते हैं, तो वो एक बार ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। सेम बनाने का तरीका हमने पिछली टाइप में सीखा था। जैसे मुझे न्यूमरेटर में 3x बनाना है, मैं क्या करूंगा, वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, टू नहीं चाहिए तो टू कॉमन ले लो। टू नहीं चाहिए तो मैंने क्या करा बच्चों, टू कॉमन ले लिया। ना क्लियर हो गया? क्या चाहिए आपको x के साथ? थ्री। थ्री से डिवाइड, थ्री से मल्टीप्लाई। अब 3x तो बन चुका है ना, सेम बनाने के लिए आपको 8 भी चाहिए। 8 है, 8 सब्ट्रैक्ट, 3x प्लस 8 बन गया, इसमें एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा 21 माइनस 24। कहीं मिस्टेक हो गई, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले मैंने टू कॉमन लिए। शुरू में मिस्टेक हो गया, मैंने टू कॉमन लिया तो यहाँ 7/2 आएगा, और 7/2 फिर थ्री से डिवाइड, थ्री से मल्टीप्लाई, तो यहाँ टू आएगा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 5/2। हाँ ये मिस्टेक हो गया था। अब अलग अलग स्प्लिट कर दो, ऊपर दो टर्म्स आ गए, इसके नीचे ये लिखो, इसके नीचे ये, और याद रखना 2/3 दोनों के साथ रहेगा। 2/3, दिस अपॉन दिस, 3x प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 8, माइनस 5/2, 3x प्लस, और ये आई की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2/3 इंटीग्रल ऑफ 1, 2/3 इंटू 5/2, इंटीग्रल x, वही 1/z का log z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। सेम टू सेम आंसर आ रहा होगा बच्चों, जो पिछले क्वेश्चन का था, मतलब पिछले वे वे से जो हमने किया था। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप के। एक मिनट बुक खोल लो। चलो मैं कराता हूँ। x³ अपॉन x+2, ये भी एक बुक का ही क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो आप कोई भी बना सकते हो, पॉलिनोमियल कौन पॉलिनोमियल का, मैंने ये भी सिंपल सा ही लिया है। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। न्यूमरेटर की ज्यादा है तो एक्चुअल डिवाइड करेंगे। डिवीजन का वही वे रखना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा, x²
अब जो एक्स स्क्वायर आया, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या दोबारा डिवाइड हो सकता है बच्चों? हाँ, ये हो सकता है, इसकी डिग्री ज्यादा है। माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये माइनस टू एक्स आ गया। माइनस टू एक्स किससे मल्टीप्लाई, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये फोर एक्स हो गया। अभी भी डिवाइड हो सकता है, फोर एक्स अपॉन एक्स, ये प्लस फोर, ये हो गया फोर एक्स प्लस एट, माइनस एट आ गया। अब जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड। बस इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन को लिखना था। अब इंटीग्रल हम कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रल अलग अलग स्प्लिट हो जाता है प्लस माइनस में। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एट बाहर आ गया। इसके बाद बच्चों आप खुद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर आंसर बोल देता हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रल एक्स, और वन अपॉन जेड का log z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड z का डिफरेंशियल क्या आ रहा है भाई, तो आंसर निकाल लीजिए। लास्ट में प्लस सी। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं आप लोगों को। ये दो क्वेश्चंस बच्चों आप होमवर्क में करना। ये वाला आप लोगों ने होमवर्क में करना है बच्चों, और ये वाला भी। इसमें भी एक्चुअल डिवाइड ही होगा, बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, ज्यादा है। एक और करा देता हूं मैं फिर प्रीवियस क्लासेस में जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और दो टाइप्स पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जिनके लिए कोई टाइप की नीड नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस वगैरह लगते हैं, तो वो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस टू। देखिए, न्यूमरेटर की डिग्री टू है, डिनोमिनेटर की डिग्री वन है, एक्चुअल डिवाइड ही करेंगे। अब एक्चुअल डिवाइड का तरीका आप लोगों को पता ही है, इसको इससे डिवाइड करिए तो क्या आएगा, एक्स अपॉन थ्री, इसकी मल्टीप्लाई इससे एक्स स्क्वायर, इसकी इससे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखिए क्या बचा, एक्स माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, ये सॉल्व करके बच्चों क्या आ गया, एक्स अपॉन थ्री। अभी और फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या बच्चों, ये हो सकता है, क्योंकि डिग्री इक्वल है। ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन नाइन। अब वन अपॉन नाइन की दोनों से मल्टीप्लाई, तो एक्स अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन नाइन, तो ये आ जाएगा फाइव माइनस टू अपॉन नाइन, फोर्टी थ्री बाय नाइन। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर
अपॉन डिवाइसिव। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इंटीग्रल प्लस माइनस में स्प्लिट हो जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाता है। तो 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गए, इंटीग्रल ऑफ x 1/9 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 43/9 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/3x प्लस 2। x का इंटीग्रल x²/3, 1 का इंटीग्रल x 1/z का विद रिस्पेक्ट टू x, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। मेरे हिसाब से ये आ गया x²/9, x/9 43/27 log 3x plus 2। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, आप लोग भी देखना कैलकुलेट करके ये क्या आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन था x² प्लस x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2। हाँ यहाँ पे हो गई, x का इंटीग्रल x²/2, 3 2 जा 6। आगे की टर्म से एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस x अपॉन 9 प्लस 43/27 log 3x प्लस 2 प्लस c। तो यही है बच्चों आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था उससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के सामने, वन अपॉन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/1 प्लस साइन एक्स। आपको क्या लग रहा है बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये तो नहीं कर सकते 1/z का log z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। और 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, वेरिएबल है, ऐसे नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन है, मैं दोनों तरीके से आप लोगों को ट्राई करता हूँ कराने की। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। पहला स्टेप तो ये कि 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल जो है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, दो टर्म्स बन के फिर अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos tan x इंटू sec x। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, और tan x sec x का इंटीग्रल sec x। एक तरीका ये है, बहुत कॉमन यूज होता है। दूसरा भी बताता हूं मैं आप लोगों को, पहले ये देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, मैं ये हटा देता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना आप लोग। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/1 माइनस साइन। दूसरा तरीका क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में बच्चों ने सीखा था cos 2 थीटा के फॉर्मूले। एक तो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। मैं बच्चों ने बहुत बारी नोटिस किया है कि
अगर वन के साथ कॉस हो तो ये फॉर्मूलेज लग जाते हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो चलो मैं कॉस बना देता हूँ। साइन थीटा को ऐसे लिखा जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, रेटिंग के हिसाब से पाई बाय 2 लिख लिया। माइनस में हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है वन के इंस्टीट्यूशन, और प्लस में ये याद रखना, प्लस में ये माइनस में। अब लगेगा कैसे? ये 2 थीटा पे लगता है तो थीटा आता है, जिस भी एंगल पे लगेगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा, आधा 4 माइनस एक्स। अब 1 - 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बच्चों। अब 1/sin क्या होता है? cosec। cosec स्क्वायर जेड का इंटीग्रल बच्चों क्या होता है? माइनस के कॉट जेड, cosec स्क्वायर थीटा का माइनस के कॉट थीटा, और जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। का डिफरेंशियल क्या आ रहा है आप लोगों का? -1/। कॉट आंसर की फॉर्म्स में फर्क पड़ेगा, तो पिछला आंसर आया पिछले वे से और इस वे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया है, आप लोगों को गाइड किया है कि इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो फिर तो मुश्किल होगा ही आप लोगों के लिए। तो वो ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास नहीं है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बस इतना ही बता सकता था। तो स्टार्ट है, बीच बीच में हम रोज पुरानी टाइप के क्वेश्चन देख लिया करेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट इस क्लास में मैं और करा देता हूँ। इसमें कोई टाइप नहीं लगती है, प्रोसीजर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रल होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, इंटीग्रल डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, सिंप्लीफिकेशन होगा और फिर इंटीग्रल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं इस क्लास में हम। हमारे पास एफ डैश एक्स है 3x² माइनस, डैश का मतलब तो सभी बच्चे जानते ही हैं, डैश का मतलब होता है डिफरेंशियल, है ना। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है f1 = 0, इसका मतलब ये है when x is 1/0, और आपसे कह रहे हैं फाइंड करिए f। तो डैश का मतलब डिफरेंशियल होता है, f डैश का मतलब डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल से फंक्शन पे आने के लिए आपको इंटीग्रल करना पड़ता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैंसिल आउट करने के लिए आपको इंटीग्रल करना होगा। ये सभी बच्चों को पता है ना। जैसे sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, ठीक है, तो वापस sin x पे आने के लिए cos x का इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये किसी फंक्शन का बच्चों डिफरेंशियल है, तो जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जिनका डिफरेंशियल ये होगा, क्योंकि सी भी आएगा आंसर में। बट उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है ये जिससे आप सी की वैल्यू निकाल, ये बात समझ लो। तो इंटीग्रल करा मैंने, डिफरेंशियल दिया हुआ था ये तो सब पता ही है, कांस्टेंट भाग x⁻³ लिख सकते हैं, x⁻n की फॉर्म में रखने के लिए। स्क्वायर इंटीग्रल x³ x⁻n + 1/n + 1 + c, ये आ गया। एक बार देख लीजिए, सभी बच्चों को ये आंसर आ रहा होगा। ये हमारा fx आ गया, ये हमारा fx आ गया। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब x 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, दोनों साइड x को 1 पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 आ गया यहाँ पर। और f1 कितना दिया हुआ है हमें?
1 + 1 2, सी की वैल्यू बच्चों -2 आ, सी की वैल्यू -2 अब आप कहां रख दोगे, यहाँ। तो प्रॉपर फंक्शन आ गया x³ + 1/x²। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी और क्लासेस मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, प्रॉपर समझा के। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 3 टाइप आप लोगों की हो चुकी हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, अदर देन टाइप्स जो इंटीग्रल प्लस माइनस में स्प्लिट हो जाता है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री लग जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ कराया भी है, कुछ और कराता रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, अच्छे से करिएगा बच्चों।